लगातार दादूपुर नलवी का जो मामला है वो लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और उसका डीपली जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया, हर समय दिया गया। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के मुद्दे को हवा देना, ये विपक्ष के पास जब मुद्दा ही नहीं है तो इस प्रकार के मुद्दों को वो हवा देते हैं। उन्होंने अपने उसके अंदर जो कहा है, उन्होंने ये कहा है विपक्ष ने कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादूपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं कि हमने जो फैसला दिया है कि इसको आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्पष्ट उन्होंने इस बात को लेकर के कहा। परंतु इस 76 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं? तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी अभी गुमराह कर दो किसी को जाकर। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहाँ जवाब उनसे मांगा है भी, कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप, कहाँ लिखा है उसके अंदर भी इसको दोबारा बनाएं? कहीं नहीं लिखा उसके अंदर। और एडवोकेट जनरल हरियाणा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20/12/2024 के फैसले पर राय भी दी है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके वो, क्योंकि उसके अंदर जो अधिनियम की धारा 101 है, जो एक्ट बनाया था, हमने कहा कि उसने सिर्फ उसको क्वेश किया और उस क्वेश के अंदर हमने एडवोकेट जनरल की सलाह लेकर के उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम रखेंगे। हमने इतनी बात कही और बार बार मैं ये बात कह रहा था, उसको रद्द नहीं किया। नहीं देखिए, उसको रद्द नहीं किया। मैं कह रहा अधिनियम की जो धारा है 101 उसको क्वेश किया है। मैंने तो कहा है कि वो पढ़ लेना, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे? उसको क्वेश किया। उस क्वेश के अंदर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा रहे हैं और उसको लेकर के, और मैं ये भी इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गिरेबान में जा करके वो बात करे, वो देखे। एक्वायर जो भूमि होनी थी इसके लिए, ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर था, ये एक्वायर की थी। ये एक्वायर भूमि 2247 एकड़ भूमि होनी थी और 2247 एकड़ भूमि में से 190 एकड़ तो ये पहले ही सरकार की लैंड थी इसके अंदर, और जो पहले ही सरकार के पास थी, एक्वायर हो चुकी थी। इसमें लोगों के विरोध के कारण जब ये एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि टोटल जो भूमि एक्वायर होनी थी 2247 एकड़, और लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं देंगे, लोगों का विरोध था। उस विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि हम एक्वायर ही नहीं कर पाए। मात्र जो एक्वायर की 830 एकड़ भूमि ही एक्वायर कर पाए, और वो भी 830 एकड़ ही एक्वायर कर पाए, वो भी उस हालात के ऊपर छोड़ दिया। लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया कि ऐसे लोग कि हमारी ये जमीन वापस दे दें, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान जो जमीन एक्वायर हुई थी उसका तो हो रहा था, परंतु उसके साथ साथ और किसान भी बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब थे। और इसके अंदर कोर्ट का 2004-05 के अंदर ये जब एक्वायर हुई
तो कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट दिया उस समय के अंदर, ये लगभग 16 के अंदर जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, ये जो बनता था प्रति एकड़ 6 करोड़ से ज्यादा बनता था प्रति एकड़ अनाउंसमेंट। तो उसको लेकर के ये, क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था उस टाइम में कि इतनी अनाउंसमेंट नहीं, और गजों के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी, उसकी गजों के अंदर हो गई थी, तो लोग उससे कि ये एक्वायर नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया कि इन्होंने जो इस दादूपुर नलवी की जो ये बात कर रहे हैं, 2247 एकड़ भूमि एक्वायर करनी थी, क्यों नहीं ये कर पाए? इनकी गलतियां थी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की इन्होंने किसानों के साथ भी इस प्रकार का धोखा और शोषण किया उनका, ये नहीं कर पाए। किसानों ने विरोध किया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, उस विरोध के कारण मात्र 830 एकड़ भूमि एक्वायर कर पाई है। और जब ये डी नोटिफाई हुआ, किसानों के कहने से हुआ, किसान आए, डी नोटिफाई होने के बावजूद इसके अंदर 5000 किसान हैं जिनकी ये जमीन एक्वायर हुई। 1000 किसान तो पैसा ही वापिस ले गया। अब और किसान भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा, हम पैसा वापिस दे रहे हैं, हमारी जमीन छोड़ दें। सर 5,000 कितने किसान थे? 5000। देखिए वो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट से बचने के लिए सरकार ने ये रास्ता नहीं, देखिए कोई तरीका भी तो होता है ना जी, कोई तरीका भी होता है ना, या किसी के ऐसा नहीं है, ये इनकी गलतियां हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे। ये जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, डार्क जोन के अंदर जो एरिया जा रहा है सर, उसको ध्यान में रखते हुए दादूपुर नलवी का अस्तित्व होना चाहिए। फिर क्यों नहीं एक्वायर किया? मैंने कहा है कि नहीं, 2247 एकड़ भूमि एक्वायर होनी थी। अगर जब एक्वायर कर रहे हैं तो फिर 830 एकड़ क्यों एक्वायर किया? पूरा एक्वायर करना चाहिए था। किसानों ने विरोध किया इनका, मात्र 830 ही एक्वायर कर पाए, और वो भी किस प्रकार से किसान भुगत रहे हैं उसको। इनकी गलती है, अपनी गलती को नहीं सुधार कर रहे ना, उस गलती को मान रहे हैं ये। देखिए उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, भी बत्रा साहब, क्योंकि वो सीनियर विधायक हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि किसान का मुख्यमंत्री तो उसमें है, वो बोल रहा था, नहीं बत्रा जी बोल रहे थे भी, मुख्यमंत्री जी तो वो बोलते हैं, नहीं मौज मस्ती में, हनीमून पीरियड पे हैं, हनीमून पीरियड पे है, ये बात बोल रहा था बत्रा साहब। बत्रा साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप बात कह रहे हैं, कम से कम आप देख करके तो बोल लेना। उसके अंदर जो रोहतक गोहाना रोड पर पीर बोधी स्थल है, जिसमें वो बता रहा है कि 12 एकड़ पर तालाब है, और जो कहा 125 साल पहले खोदा गया था, क्या मैं उसको पूछना चाहता हूँ ये सच है? मैं उसको पूछ रहा हूँ, कहना तो कुछ भी कहते, फोटो तो कहीं पे भी ले आए जाके, कागज में तो लिखा होगा कहीं। कागज जो तालाब की नेचर है, पौंड की नेचर है, आज भी अगर गांव के बीच में कोई तालाब है तो उसके ऊपर देखिए कहीं किसी ने चलो थोड़ा एक्रोचमेंट कर लिया, वो विषय अलग है, परंतु तालाब की भूमि के ऊपर आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि उसके ऊपर कोई एक्रोचमेंट नहीं कर सकता, मकान नहीं बना सकता। अगर आज भी बना रखा है तो वो भी डिमोलिश करना पड़ेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। हम यही तो उनको पूछा है कि जो आपने कहा है कि यहां पर 12 एकड़ में तालाब था, फोटो भी ले रहे हो, सदन के अंदर दिखाई रहा था फोटो है, अरे बोल रहा कहा मुख्यमंत्री तो कहा हनीमून पीरियड पे है। अरे मुख्यमंत्री 3 गुना गति से काम कर रहा है, नॉन स्टॉप सरकार है ये, गति से का एक चीज का पता है हमें। अरे वो कह रहा है 125 साल पहले खोदा गया था। अरे कमाल कर रहा है, जब 125 साल पहले खोद दिया था। मानने कहा कि ये वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी लैंड, कम से कम ये तो बता दे भी यहां से नेचर ऑफ पौंड, उस वहां तालाब कहाँ है लिखा हुआ, कहीं कागज में, फर्द में, कहीं ना कहीं किसी गिरदावरी के अंदर कुछ तो लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर तालाब था।
हम बात मानते हैं और उसका पटल के ऊपर, सदन के पटल के ऊपर हमने जवाब भी पूरा दिया। वो तो खाली अपनी हाजिरी लगवाने के लिए मीडिया के सामने आ जाते हैं, मुद्दा नहीं है कोई, हाजिरी तो लगवानी है, झूठ जाकर लगवा दो हाजिरी, अंदर झूठ बोल दो और बाहर जाकर झूठ हाजिरी लगवा दो। इन्हें पढ़ना चाहिए था माननीय विधायक जी, पहले अपने सवाल को पढ़ने लेने चाहिए थे, जरूरी देखना चाहिए था, फिर क्वेश्चन करना चाहिए था। देखिए अभी तो सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं, अभी तो हमारा बजट भी नहीं आया, बजट भी अभी प्रस्तुत नहीं हुआ हमारा। 17 तारीख को हम बजट पेश करेंगे और हमने 500 रुपये का गैस का सिलेंडर बहनों को दे रहे हैं। हमने जो बात कही थी उस बात को हम पूरा कर रहे हैं। 13,247 बहनों को खाते को लिंक करके उनको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दे रहे। हमने ये बात मंचों के ऊपर कही थी, कहीं पर भी आप सुनेंगे, मैंने कहा था कि आप गैस का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपये से ऊपर का जो पैसा है तुरंत आपके खाते में आएगा। हमने अधिकारियों को कहा है कि गति से उन सब को लिंक करके 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दे, और ये हमारे ऊपर तो उंगली उठा रहे हैं। 2.5 साल हो गए हिमाचल की सरकार को, 2.5 साल हो गए कर्नाटक की सरकार को, 2.5 साल से ज्यादा हो गए तेलंगाना की सरकार को, कांग्रेस की। वहां जो जो वायदे किए थे आज तक एक वायदा पूरा नहीं किया। वहां भी इन्होंने कहा था कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे। भाई उधर तो जहाँ के लिए हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, हमने मना नहीं किया, हम दे रहे हैं, गति से दे रहे हैं। और जो जो जुड़ रहे हैं उसके अंदर हम इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं पूरा। हमने अधिकारियों को कहा है कि गांव में जाकर के कैंप लगाएं, जो पात्र व्यक्ति है उस व्यक्ति को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देना सरकार का कमिटमेंट है, सरकार का संकल्प है, और वो संकल्प हम पूरा करेंगे। 2100 रुपये की भी बात उन्होंने दोहराई है कि भाई, मैंने कहा है कि ये तो ये समझ रहे हैं कि आज ही बच्चा हो गया, आज ही उसकी शादी कर दो, आज ही उसका मकान बना दो, आज ही नौकरी लग जाए, पहले लीक कर दें। ये तो कमाल की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा भी अपनी तरफ नहीं देख रहे, अपनी तरफ नहीं देख रहे। हमारा संकल्प पत्र 5 साल के लिए है। हमने ये भी कहा है कि हमने इसके अंदर 18 संकल्प पूरे किए हैं। 18 संकल्पों के अंदर 10 संकल्प ऐसे हैं जो वो भी जल्दी शामिल होने वाले हैं। इसके अंदर गति से सरकार काम कर रही है। 13 लाख हाँ 13 लाख, 13,000 अच्छा 13 लाख जुड़े हैं, 13.5 लाख कनेक्शन। दोबारा आंकड़ा बोल दीजिए सर, सिलेंडर वाला। गैस के सिलेंडर 13.5 लाख, 13,500 हमारे मंत्री जी कह रहे, भी 13,500 निकल गया मुंह से, 13,247 बोल रहे हैं। नहीं 13.5 लाख, 13.5 लाख बीपीएल जो हमारी महिलाएं जिनकी 1,80,000 रुपए से कम आय है, उनकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हम पहुंचा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि वो अपनी सरकार के हिमाचल के अंदर जाकर के पूछे, भाई 2.5 साल हो गए, कहते हम क्या कर रहे हैं, हनीमून पीरियड पे है क्या? वो हमें हनीमून पीरियड के ऊपर बोल रहे हैं। मैंने कहा है कि हमने अपने संकल्प के जो वायदे हैं वो 18 वायदे पूरे के, 10 और जुड़ने वाले हैं इसके अंदर। ये सरकार 3 गुना गति से, ये नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है। मोदी जी के तत्वाधान के अंदर सरकार गति से काम कर रही है और ये सरकार 3 गुना गति से हरियाणा के अंदर काम करेगी। इनके पास कोई विषय नहीं है ये ऐसी। काद्यान साहब का जवाब मैं जब रिप्लाई दूंगा तो उसके अंदर दूंगा मैं जरूर, अगर उन्होंने रोक लगाया, क्योंकि मैंने कहा है कि इनके पास जानकारियों का अभाव रहता है, जानकारियाँ इनके पास पूरी नहीं रहती। ये तो आरोप लगाने वाला काम करते हैं और उसी के कारण से ये स्थिति खराब हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। नशे के खिलाफ एक क्षेत्रीय कमेटी भी बनी हुई है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हमारा राजस्थान और ये चंडीगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश का ये भाग, उस कमेटी की बैठकें भी हो रही हैं। अभी भी मैंने पिछले दिनों बैठक ली थी, फिर अधिकारियों की भी उसके बाद बैठक हुई है। और हम हरियाणा के अंदर भी नशे को लेकर के कि क्रॉस बॉर्डर नशा ना आए, उसको लेकर के भी ज्वाइंट ऑपरेशन दोनों स्टेट्स के चलते हैं, गंभीरता से उसके ऊपर लगे हुए हैं।
और नशे में जो भी संलिप्त है हमने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की है। उनके मकान के ऊपर भी बुलडोजर चला है, हमने चलाया है। जो भी हमारे पास क्ल्यू तथ्य आते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। और हम ये कार्रवाई ये नहीं है, ये कार्रवाई और तेज होगी, क्योंकि नशे के खिलाफ हमारी बड़ी परिकल्पना है कि नशा समाप्त हो और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। परंतु मैंने कहा है कि ठीक है, अच्छी बात है, विपक्ष इस प्रकार के मुद्दे उठाता है तो उससे हमें भी और नई जानकारियाँ मिलती हैं। मैं विपक्ष को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, एक मानस नाम का पोर्टल भी हमने बना रखा है जिसके अंदर स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी उसके अंदर जुड़ करके उस सारी बात को रिव्यू करते हैं, इस नशे को लेकर के नशा समाप्त हो। और उसके अंदर ये भी हमने कहा है कि उस मानस पोर्टल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति, मैं विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप भी अगर कोई नशा बेचता है उसके ऊपर खाली एंटर कर दीजिए, किसी का नाम उसके अंदर नहीं आएगा, ना जाहिर किया जाएगा, उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमने जो मानस पोर्टल बनाया है नहीं, उसके ऊपर गंभीरता से काम कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस बीच में क्योंकि उनका फैसला है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक कमेटी भी उन्होंने गठन किया, वो कमेटी आई थी, शायद आप लोग भी वहाँ बीच में थे, आप लोगों को मालूम है। और मेरा वक्तव्य उस कमेटी के सामने गया था, मैंने उनके आगे अपना विषय रखा था।